नहीं की थी। उदय सिंह ने की थी, मालदेव ने की थी, लेकिन चंद्रसेन, मालदेव तो थे ही नहीं, चंद्रसेन इन्होंने नहीं की थी। क्या सही है? देखो बीकानेर के राय सिंह थे और राव चंद्रसेन ये कहां के थे? आपके मारवाड़ के शासक थे। इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगर प्रताप का अग्रगामी इनको कहा जाता है, याद होगा। अगला क्वेश्चन, सांबर व अजमेर के चुआनों की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? किससे मिलती है? तो यह मिलती है बिजोलिया के शिलालेख से। किससे मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से। नेक्स्ट है, भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया था? जो 5 वेधशालाएं हैं भारत में, जिनमें एक जयपुर में, इनका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। अगला क्वेश्चन है, मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेव किसान आंदोलन, और मेव यानी मेवात क्षेत्र, और इसका आंदोलन किया था डॉक्टर मोहम्मद अली ने। डॉक्टर मोहम्मद अली ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई? सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति थे, उनका नाम था जे नारायण व्यास। क्या नाम था? जे नारायण व्यास दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस शिलालेख में भीलू के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। भीलू के सामाजिक जीवन, भीलू का जो सामाजिक जीवन है, इस पर प्रकाश डाला गया है श्रृंगी ऋषि का जो शिलालेख है उसके अंदर। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1998 ईस्वी में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में इनमें से किस स्थल की खुदाई की गई थी? किसकी की गई थी? लछूरा की। लछूरा कहां पर है? भीलवाड़ा में। लछूरा कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है? चौहान वंश का स्वर्ण युग विसलदेव यानी विग्रहराज चतुर्थ का काल। किनका काल? विग्रहराज चतुर्थ का काल दोस्तों। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में रोशन बेग किस राज्य के प्रमुख क्रांतिकारी थे? रोशन बेग कहां के थे? कोटा के। कहां के थे? लाला जयदयाल तो पढ़ा, लेकिन रोशन बेग भी यहीं के थे। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस महाराणा को ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया की पदवी दी गई थी? किनको दी गई थी? ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया, यह उपाधि दी गई थी महाराणा फतेह सिंह को। किनको? महाराणा फतेह सिंह को। क्वेश्चन नंबर 11, ये स्वतंत्रता सेनानी को उनकी मृत्यु के बाद मुस्लिम समझकर दफना दिया गया था। किनको दफनाया गया था? अर्जुन लाल सेठी को। किनको? अर्जुन लाल सेठी को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर है, किस सिसोदिया शासक ने सातियों तथा प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी राज सिंह ने। किसने की थी? राज सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 13, बीकानेर राज्य में वसूल किया जाने वाला सीमा शुल्क आयात निर्यात तथा चुंगी कर कहलाता था। क्या कहलाता था? जकात कहलाता था। क्या कहलाता था? ये जकात कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 14, सन 1942 ईस्वी में जब महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया तो उनके समर्थन में राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने 13 दिन तक उपवास किया था? किसने किया था? शोभाराम कुमावत ने। शोभाराम कुमावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटियाला के शिलालेख राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए? घटियाला के शिलालेख प्राप्त हुए थे जोधपुर से। वर्तमान में ये फड़ौदी जिले में है, लेकिन हमारे 33 जिलों के अनुसार जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, अजीत सिंह द्वारा दुर्गादास को मारवाड़ से निष्कासित कर देने पर उसने कहां सेवा प्रारंभ की? कहां सेवा प्रारंभ की थी? अजीत सिंह द्वारा दुर्गादास को मारवाड़ से निष्कासित कर देने के बाद उसने कहां? जसवंत सिंह द्वितीय, भारमल, अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय, मेवाड़ में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? किसने शासन किया था? गुर्जर परतियारों ने, परतियार राजवंश ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस स्थान के उत्खनन से यह ज्ञात हुआ कि सेंधव लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? सेंधव लिपि के बारे में, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, इसके बारे में हमें पता चला था कालीबंगा सभ्यता से। कहां से? कालीबंगा सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 19 है, 15 अगस्त 1947
ईस्वी को जब भारत आजाद हुआ उस समय राजस्थान की कौन कौन सी रियासतों के नरेशों ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी? ये रही डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर और जोधपुर। कुछ रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी, तो जोधपुर रियासत थी जो बीकानेर पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? बिसलपुर की स्थापना की थी बिसलदेव यानी विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता नगरीय किस जिले में विकसित हुई जहां से सीवी जनपद की सिक्के मिले? नगरी सभ्यता, नगरीय नहीं है, नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता के बारे में क्वेश्चन बार बार आता है और यह थी चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन, उदा ने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या किस दुर्ग के अंदर की थी? उदा ने अपने पिता की हत्या की थी कटारगढ़ में। उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या कहां पर की थी? कटारगढ़ के अंदर की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान के भीलू के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा था? गोविंद गुरु के द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक जो संगठन है वो कौन सा था? संप सभा। क्वेश्चन आता है संप सभा की स्थापना। क्वेश्चन आता है कि गोविंद गुरु है ये कहां के निवासी थे? तो ये दो क्वेश्चन है, इनका उत्तर एक बार जल्दी से आप कमेंट कर दो। आगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए ना आए मैं आगे जानकारी दे दूंगा। नेक्स्ट है, चुन्नीलाल व अमृतलाल पाई का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? किससे जुड़ा रहा था? प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से। प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 25, इस मारवाड़ शासक को मुगल बादशाह शाहजहां ने महाराजा की उपाधि देकर सम्मानित किया जिनका आगरा में राज तिलक किया गया था? किनको? जसवंत सिंह को। किनको? जसवंत सिंह को। नेक्स्ट है, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? बेणेश्वर में जो मेला बढ़ता है ये किस दिन बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को। किस दिन? माघ महीने की पूर्णिमा को। क्वेश्चन नंबर 27, संगीत का संक्षिप्त व्याकरण किसे कहा जाता है? संगीत का संक्षिप्त व्याकरण किसे कहा जाता है? राग रत्नाकार को। राग रत्नाकार को। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस वाद्य यंत्र की आकृति चिलम के आकार जैसी होती है? चिलम के आकार जैसी आकृति होती है सहनाई की। किसकी होती है? सहनाई की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, फाल्गुन के महीने में नई फसल के आने के उपलक्ष्य में किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? कौन सा नृत्य किया जाता है? बम नृत्य। कौन सा नृत्य? बम नृत्य। वैसे चंग नृत्य भी होता है, यह भी फाल्गुन में ही होता है। अगला क्वेश्चन, शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? शेखावाटी ख्याल और इसके प्रवर्तक थे नानू राम। कौन थे? नानू राम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है मामा देव को प्रसन्न करने के लिए। किनको? मामा देव को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खंडित शिवलिंग की पूजा कहां की जाती है? खंडित शिवलिंग की पूजा किस जिले में होती है? डूंगरपुर में। कहां पर? डूंगरपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33 है, घुग्गी क्या है? घुग्गी एक वस्त्र होता है। घुग्गी क्या होता है? एक वस्त्र होता है। इंपॉर्टेंट बन सकता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है, कपड़ों पर प्रिंटिंग की दोनों तरफ छपाई वाली तकनीक अजरक प्रिंट किस स्थान की प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट की बात करता हूं, अजरक प्रिंट है बाड़मेर की। अजरक प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, सांप्रदायिक सद्भाव का मेला किस लोक देवता से संबंधित है? सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता बाबा रामदेव जी को कहा जाता है दोस्तों। इनका मंदिर कहां है? इनका मेला कब से कब तक लगता है? बाबारी बीज किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसकी जो दौजा होती है उसे क्या कहा जाता है? पैदल यात्रियों को क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र में बांस की डांड पर मगर की खाल या नारियल के 22 पर्दे होते हैं? किसमें होते हैं? जंतर में। ऑप्शन बी है जो सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 37, जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह के समय का वह चित्रकार जिसने आदमकद चित्र बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाली थी वो कौन थे? तो वो थे आपके साहिब राम। कौन थे? साहिब राम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थानी स्त्रियों का वह सर्वप्रिय त्योहार जिसे विवाह के पश्चात पीहर में मनाने की परंपरा है। राजस्थान में एक प्रथा है कि विवाह के पश्चात पहले साउन में सास और बहू को कभी साथ नहीं रहना चाहिए। वह त्योहार कौन सा है? तो वह त्योहार है तीज का त्योहार। साउन में आता है ना तीज का त्योहार, वो त्योहार। अगला क्वेश्चन, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ का संबंध किस शैली से है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी यह ग्रंथ है मेवाड़ शैली का, सबसे पहला चित्रित ग्रंथ है ये। क्वेश्चन नंबर 40 है, सुरलिया एक आभूषण है जिसे में पहना जाता है। सुरलिया जो आभूषण होता है ये सुरलिया, सुर को आप कहां से लेते हो? आवाज को आप कहां से लेते हो? कान से। तो ये आभूषण भी कहां का है? कान का, सुरलिया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की वह बोली जिसे ग्रियर्सन महोदय ने बिली बोली कहा एवं जिसमें च व छ का उच्चारण स किया जाता है एवं था के स्थान पर हथों का प्रयोग किया जाता है, ऐसी बोली कौन सी बोली? ऐसी बोली वागड़ी बोली, जो वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मुख्य रूप से बोली जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है खेजड़ली ग्राम जोधपुर में। एकमात्र एशिया का एकमात्र वृक्ष मेला कहां लगता है? खेजड़ली में लगता है। खेजड़ली की जो घटना घटी उस समय जोधपुर के शासक कौन थे? यह क्वेश्चन थोड़ा डीपली बनता है। अब्बे सिंह वहां के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 43, पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे रंगीन मेला एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त मेला है जिसमें सर्वाधिक विदेशी यात्री आते हैं। यह किस महीने में मनाया जाता है? पुष्कर का मेला लगता है कार्तिक महीने में और मुख्य रूप से इसका दिन है कार्तिक अमावस्या, कार्तिक महीने की अमावस्या को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है, माथे पर बांधने वाला आभूषण है ऐसा आभूषण जो माथे पर बांधा जाता है? तिमणिया, नथ, रखड़ी। रखड़ी माथे पे बांधी जाती है ना, रखड़ी माथे पर बांधने वाला आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 45, चंग नृत्य किया जाता है। बात किसकी कर रहे हैं यहां पे? चंग नृत्य। तो चंग नृत्य कहां किया जाता है यह आपको बताना है। चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। कहां पर? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। बहुत सारे साथी यहां से कमेंट करेंगे कि सर पीडीएफ आपको मिलेगी, वो मिलेगी टेलीग्राम पर। कहां पर? टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से बना हुआ है, जिसकी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप जाकर डिस्क्रिप्शन से लिंक के माध्यम से भी अध्ययन कर, जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन करके अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। आगे चले मेरे मित्रों, क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में ताराभात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? ताराभात की ओढ़नी की यहां पे बात हो रही है और ताराभात की जो ओढ़नी है ये आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। किन में है? आदिवासी महिलाओं में। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ? ब्लू पोट्री की जो दस्तकारी है इसका उद्भव कहां से हुआ था? पर्सिया से। कहां से? पर्सिया से भारत आई थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक है। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन है? पंडित पुरुषोत्तम दास। कौन है? पंडित पुरुषोत्तम दास दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म तो राजस्थान के कोलुमंड फड़ोदी जोधपुर में हुआ लेकिन वह हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये थे रूपनाथ जी। कौन थे? रूपनाथ जी। जन्म कोलुमंड में और जब हिमाचल प्रदेश जाओगे तो बालकनाथ जी के नाम से वहां पर इनको पूजा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, नाथुराम पोदार की हवेली, सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली,
सेठ जयदयाल केडिया की हवेली तथा से सीताराम सिगतिया या सिगतियान की हवेली का सिला बेजोड़ है। ये चारों हवेलियां कहां स्थित है? ये चारों हवेलियां हैं बिसाऊ, और बिसाऊ कहां पर है? झुंझुनू में। बिसाऊ कहां पर है? झुंझुनू में। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग राजस्थान का स्थलाकृतिक प्रभाग नहीं है? तो सामने उत्तर मिल रहा है इसका। तो अरावली या पहाड़ी है, थार वन्य शुष्क है, विंध्य और मालवा पठार सहित पठार है, पश्चिमी और शुष्की पश्चिमी और पूर्वी घाट ये राजस्थान में स्थित नहीं है। समझ गए? तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान है। क्या समाधान है? मिट्टी में खारापन व क्षारीयता है तो इसका समाधान वृक्षारोपण से थोड़ा होगा, शुष्क कृषि, खेतों में जिप्सम का प्रयोग। तो सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा मेरे साथियों? सी ऑप्शन है जो एकदम करेक्ट यहां पर रहने वाला है। अच्छा और इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन है जो आपके लिए बन सकता है। बार बार एग्जामों में आता है ये क्वेश्चन, और आता है इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी रह सकता है। समझ गए? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। क्वेश्चन नंबर 53 है आपकी स्क्रीन पे, देखिए। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है? किन कारणों से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो भूमध्य सागर से उठकर यहां पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो ही आपको बताना है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की है। नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है। चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की है। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात नहीं है इसमें, तो यह सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, तेंदू के पत्ते मुख्यतः किस जिले से प्राप्त किए जाते हैं? तेंदू के पत्ते, देखो आप डूंगरपुर करोगे, डूंगरपुर से ज्यादा बांसवाड़ा में तेंदू के पत्ते मिलते हैं। तेंदू के पत्ते बांसवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 56, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या है ना, वो है 75 पॉइंट है यहां पे 10। देखो ग्रामीण अनुपात शहरी, ग्रामीण है 75.10 और शहरी है 24.9, याद रखना। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरे है? वह है कितने क्षेत्र में है? 60% से अधिक, लगभग 61% माना जाता है। और जब पूछा जाए बट्टे में तो 2/3 भाग, राजस्थान का 2/3 भाग, यानी कि 3 भाग में से 2 भाग पर मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 58 है, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? सर्वाधिक महिला साक्षरता है वो कहां पर है? कोटा जिले में। कहां की है? कोटा की। क्वेश्चन नंबर 59, भौमोदय पेयजल परियोजना किस जिले से संबंधित है? भौमोदय पेयजल परियोजना है ये किस जिले से संबंधित है? तो यह है राजसमंद जिले से संबंधित है। किससे है? राजसमंद जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? एंटीसोल समूह की मृदा है ये पश्चिमी भाग में मिलती है। एंटीसोल समूह की मृदा कहां मिलती है? पश्चिमी भाग के अंदर मिलती है। तो काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए ये रह सकता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार यहां से बताइए आपको ये टेस्ट है वो कैसा लग रहा है? अभी तो हमारे कितने क्वेश्चन हुए हैं यहाँ पे? 60 क्वेश्चन हुए हैं। 90 क्वेश्चन से ऐसा आराम से अटेंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण निम्न में से कौन सा है? पहला, अरब सागरीय मानसूनी हवाओं के समानांतर अरावली पर्वत है। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान आते आते सूख जाता है। राजस्थान में अत्यधिक गर्मी के कारण मानसूनी हवाओं की आर्द्रता नष्ट हो जाती है। उपर्युक्त सभी विकल्प राजस्थान में वर्षा कम होने के सही कारण है, यानी कि तीनों ही सही है और डी ऑप्शन आपनों सही रहसी। क्वेश्चन है, राजस्थान की नदियां एवं उनके जिलों के संदर्भ में
असंगत है वो बताना है दोस्तों। माही नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, लूनी नदी अजमेर जोधपुर ग्रामीण, वो छोड़ो उसको, नागौर जोधपुर ऐसे ही बहती है। बनास भीलवाड़ा टोंक एकदम सही है। चंबल नदी कोटा में तो बहती है लेकिन भीलवाड़ा का भाग इसमें नहीं लगता है, तो आपका डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा इनमें से है आपके, वो है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्वेश्चन 64 है, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? किसका किया गया है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण जिलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में विशिष्ट लवण की झीलें हैं उनको क्या कहा जाता है? डांड। क्या कहते हैं? डांड कहते हैं दोस्तों, डांड। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की मरुशोभा कहलाता है, राजस्थान की मरुशोभा किसे कहा जाता है? किसे? रोहिड़ा को। राजस्थान की मरुशोभा रोहिड़ा। नेक्स्ट है, पीडब्ल्यू एचडब्ल्यू जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? पीडब्ल्यू एचडब्ल्यू बीएस एचडब्ल्यू एडब्ल्यू और सीडब्ल्यू जी, चार है। बीडब्ल्यू एचडब्ल्यू में आते हैं जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 3 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा को माना जाता है? क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सही आपका उत्तर रहेगा यहां पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। क्वेश्चन 69, वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, राजस्थान में उल्टे यूं आकार में बहती है, और वो नदी है माही नदी। वह कौन सी है? माही नदी। क्वेश्चन नंबर 70, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे देसुरी व हाथीनाल दर्रे, देसुरी व हाथीनाल दर्रे। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार समग्र जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में हिंदुओं और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? सबसे बड़ा समुदाय है वो है सिख समुदाय। सबसे ज्यादा सिख समुदाय हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती के पठार में कौन से जिले सम्मिलित है? हाड़ौती का पठार, और हाड़ौती के पठार के अंदर जो जिले आते हैं वो है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। नेक्स्ट है, नक्की झील के पश्चिमी तट के ऊपर पर्वत पर एक ऐसा विशाल शिलाखंड है जिसकी आकृति मेंढक जैसी है, इसे कहते हैं या ये कहलाती है, ये क्या कहलाती है? टोड रोक। मेंढक की आकृति वाली टोड रोक कहलाती है। एक नन रोक, टोड रोक, दो है यहां पे। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 13.5% है। एकदम पहला ही सही हो गया यहां पे, तो ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब बताओ भाई, कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, वो आपको यहां पर बताना है। देखता हूं किन किन को पता है और किन को इसके बारे में पता नहीं है दोस्तों। सभी को उत्तर देना है। उदयनाथ पर्वत कहां पर है भाई? बताओ, जल्दी से बताओ, उदयनाथ पर्वत कहां पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बता दो जल्दी से। त्रिकुट पर्वत जैसलमेर में है। चिड़िया टूक पहाड़ी कहां पर है भाई? जोधपुर में। मुकुंदवाड़ा ही पड़े बूंदी और बारा में है या कोटा व झालावाड़ के बीच में? तो यह है आपकी कोटा व झालावाड़ के बीच है।
तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा।